मधुर विल्ली को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम पे ये वन ऑफ द मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस में से एक है। कुछ ही दिन पहले उनका एक क्लिप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, जहाँ पे वो रेप को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। एक फ्रेंड है, बैचमेट है मेरी, वो आई थी गुड़गांव वाले फ्लैट में मेरे, और वो जैसे बोल रही थी कि रात को 1 बजे बोल रही है कि यार पार्टी करने चलते हैं, क्लबिंग करने चलते हैं। मैंने बोला नहीं यार, बहुत लेट हो गया है, अभी नहीं हो पाएगा। एंड वो ना अड़ी रही, उसने बोला नहीं चलते हैं, जाना पड़ेगा हम लोग को। मैंने बोला मैं तो नहीं जा रहा हूँ, कह रही मैं अकेले जा रही हूँ। तो मैंने बोला यार अकेले मत जाओ, मतलब तुम एटलीस्ट पेपर स्प्रे रख लो अपने साथ। तो वो ना बिल्कुल मेरे पे ऐसे हो गए कि यार पेपर स्प्रे, मतलब पागल हो गया क्या, पेपर स्प्रे ऐसा चलाओ खुद की आंखों में चले जाए। तो मैंने बोला यार तुम कुछ सीख लो ना, फिर ऐसे कराटे वराटे जाके तुम ऐसे रात को क्लबिंग करनी हो तो खुद का ऐसे डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कर पाओ। कह रहे अरे मधुर यार, सामने वाला गोली दिखाएगा, मैं कराटे करूंगी उसके सामने। यार मैंने बोला चलो कोई SOS वाली ऐप डाल लो एटलीस्ट, है ना, जो ऐसे 3 बार पावर बटन दबाते हैं पुलिस को कॉल चले जाता है, वैसी कोई ऐप डाल लो। अरे मधुर यार, मेरा आईफोन है, रात को बंद हो जाता है, कौन सा है। मैंने बोला चुदो फिर और क्या बोलूं। इस क्लिप के अंदर मधुर विल्ली का कहना यह है, जो लड़की अपने आप को खुद सेफ नहीं रख सकती है, जिसके पास SOS नहीं है, जिसके पास पेपर स्प्रे नहीं है, उसका रेप हो जाना चाहिए। अब देखो ये एक जोक है, जो लोग सिविलाइज्ड है उन्हें पता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में जोक बोला गया है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान के माइंडसेट के बारे में सोचो जो बचपन से वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता आया है, जिसके लिए वुमेन बस एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए तो ये एक नॉर्मल चीज लगेगी और उसके थिंकिंग को एक जस्टिफिकेशन भी मिलेगी। उसे लगेगा कि हाँ ये सच है, यही होना चाहिए। और मधुर विल्ली यहीं पे नहीं रुकते हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने पीडोफिलिया और नेक्रोफिलिया के ऊपर बात की। बेटर क्या है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्रोफिलिया इज वे बेटर देन पीडोफिलिया, क्योंकि पीडोफिलिया में एक विक्टिम होता है, एक बच्चा होता है जिसकी पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइज हो जाती है वो एक इंसिडेंट की वजह से, है ना। बट ऑन द अदर हैंड कोई विक्टिम नहीं है, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी की वजह से मेरे साथ हो, कोई नहीं बोल रहा। मधुर का कहना है कि पीडोफिलिया इज वे बेटर देन नेक्रोफिलिया, लेकिन आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कर भी कैसे सकते हो? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पीडोफिली वही लोग हैं जिनको छोटे बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है, वही लोग जो बच्चों के साथ गंदा काम करते हैं, जिसके बाद उस बच्चे की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो हमेशा इस ट्रॉमा को अपने पीठ पे लेके घूमता है और जिंदगी भर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और नेक्रोफिलिया, उसके बारे में मैं जितना गंदा बात बोलूं वो बहुत कम हो जाएगा। नेक्रोफिलिया उन लोगों को बोला जाता है जिनको डेड बॉडी के साथ सेक्स करके प्लेजर मिलता है। ये सुनने में इतना घटिया लगता है, आप सोचो वो इंसान कितना घटिया होगा जिसको ये फेटिश है। और ये चीज यहीं पे नहीं रुकती है। जब उस टाइम पे इंटरनेट पे ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, मधुर विल्ली को इतना ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था, मधुर विल्ली ने इस वीडियो को डिलीट ही कर दिया। और ऑनेस्टली ये होना भी चाहिए था। अब खुद इमेजिन करो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ बचपन में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जब तुम देखोगे तुम्हारे ट्रॉमा को कोई जोक बना रहा है, उसे नॉर्मलाइज कर रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और इसी वजह से मधुर विल्ली ने उस वीडियो को हटा दी थी। लेकिन आपको ही पता होगा, कुछ दिनों से प्रणीत मोरे के कुछ क्लिप्स इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे एक बंदा आता है, जहाँ पे वो बताता है 370 रुपए का एक बिरयानी खिला के वो एक लड़की के साथ उसके बिना कंसेंट के वो सब चीजें करता है। अगर आपको उस वीडियो को डिटेल में समझना है तो मैंने इस वाले वीडियो में वो और भी ज्यादा डिटेल में समझा है। आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। अब उनके ही शो का एक और क्लिप वायरल जा रहा है, जहाँ पे एक लड़की डेड बॉडी के ऊपर अलग अलग गंदे रिमार्क्स पास कर रही है। अब सुन के ये चीज शॉक हो जाओगे, इस लड़की का नीट स्कोर 720 में से 450 है, जिस वजह से इसने प्राइवेट कोटा से एडमिशन लिया है। और जिसके बाद ये कुछ ऐसी चीजें बोलती है जो काफी इनसेंसिटिव और अनसिविलाइज्ड लगती है। इस क्लिप को देखो। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग? मारते जोक वो भी मारते क्या कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर, जो भी साइज वगैरह जो। क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग रहे भाई चाचा का छोटा है यार। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। अब आप इमेजिन करो, आप वो इंसान हो जिसने अपने बॉडी को डोनेट किया है। आप जब जिंदा थे तो आपको लगता था कि अगर आप अपने बॉडी को डोनेट करोगे तो आपके फ्यूचर डॉक्टर्स और फ्यूचर जनरेशंस को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपने सोचा था आपके डेथ के बाद आपकी बॉडी किसी अच्छे काम में लगेगी, लेकिन होता उसका उल्टा है।
आपके ऊपर ऐसे गंदे जोक्स किए जाते हैं, आपको कैसा लगेगा? अगर वो इंसान हेवन में भी होगा, वहां पे भी वो बैठ के रो रहा होगा, सोचेगा कि मैं अपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी अपने बॉडी को डोनेट किया ताकि लोगों का भला हो सके, और आज मेरे ऊपर ही ये लोग इतने गंदे गंदे रिमार्क्स पास कर रहे हैं और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। देखो, डॉक्टर्स का प्रोफेशन ट्रस्ट पे चलता है। एक इंसान अपने सारे डार्क फियर्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स को बस एक डॉक्टर के सामने ही बोल सकता है, लेकिन अगर ऐसे कुछ डॉक्टर्स कॉमेडी शो में जाके सिर्फ फनी लगने के लिए कुछ भी बोलने लगेंगे तो वो गलत है। आप खुद सोचो, आप इस क्लिप को देखने के बाद क्या आप एक न्यू डॉक्टर को ट्रस्ट कर पाओगे? शायद नहीं। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों का प्रोफेशन का नाम खराब होता है और ये लड़की उनमें से एक है। कमिंग बैक टू मधुर विल्ली, आपको पता ही होगा इंडिया के अंदर हर 20 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है और कई केसेस में विक्टिम को पहले मार दिया जाता है, फिर उसके साथ रेप होता है, और 10 में से 2 केसेस में रेप पहले होता है फिर विक्टिम को मार दिया जाता है। अब मधुर विल्ली ने इस टॉपिक पे भी जोक बना लिया है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसके ऊपर कोई जोक बना कैसे सकता है और इस जोक पे हंसने वाला इंसान कौन है? क्या हम एक ऐसा सोसाइटी बन चुके हैं जो कि ऐसे चीजों को भी आज के टाइम पे नॉर्मलाइज कर रहे हैं? देखिए, तो आपको पता होगा कि जैसे 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ रेप होता है। एक केस ऐसा होता है जहाँ पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी, अरे तुम कडल नहीं करोगे क्या इसके बाद? मुझे इस जोक को देख के बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसमें फनी क्या था, क्योंकि जोक एक ऐसे सिनारियो पे बनाई गई है जहाँ पे एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ है और वही लड़की रेप होने के बाद उस क्रिमिनल से बोल रही है मुझे मार के जाना। अब आप ही बताओ, इस तरीके के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कोई जोक के अंदर कैसे डाल सकता है? हम बचपन से टीवी मूवीज के अंदर देखते आए कि रेप कितना ज्यादा हॉरिफिक होता है। उस लड़की का फेस, उसका बॉडी, सब कुछ चला जाता है और विक्टिम और उसके फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरती है वो बस वही लोग जानते हैं। और फिर कोई इंसान इस पे कोई रैंडम जोक लिख सकता है। और मैं जेन्युइनली समझ नहीं पा रहा, आप अगर मधुर विल्ली के फैन हो और उनकी कॉमेडी पसंद करते हो, क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हो? आज के टाइम पे ये काफी ज्यादा कॉमन है, कॉमेडियंस डार्क जोक पास करते हैं जो सोसाइटी के डार्क सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। उनका टोटल कॉमेडी शॉक वैल्यू पे चल रहा है, जहाँ पे वो ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं जो कि लोगों के लिए न्यू है और उन्हें भी पता है कि ये गलत है, लेकिन वो शॉक वैल्यू के लिए इस चीज को कर देते हैं और जितना वो चीज वायरल होगा वो उतना ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे। लेकिन मैं इसे ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये जोक्स फनी लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कॉमेडियंस को जोक बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो क्या बोल रहे हैं उससे लिटरली लोग अपने पर्सपेक्टिव, अपने थिंकिंग को बदल सकते हैं। उन्हें भी पता नहीं है कि उनके वर्ड्स का कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और मुझे भी पता है ये बुरे कॉमेडियंस नहीं है। अगर ये बुरे कॉमेडियंस होते तो इतने लोग उन्हें फॉलो नहीं करते। इनके पास टैलेंट है, इनके पास लोगों को हंसाने का स्किल है, इन कभी कभी ये लोग इजी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसे चीप जोक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे इन क्रिएटर्स की कोई गलती दिखती नहीं है। देखो, अगर लोग जिस चीज को देखना पसंद करते हैं, लोग उसी चीज को बनाएंगे। और मधुर विल्ली जिस टाइम पे इस जोक्स को बनाए थे, उस टाइम पे काफी सारी चीजें चल रही थी, जैसे लेटेंट, डार्क रूम्स और भी ऐसे काफी अनफिल्टर्ड शोज जो अभी के टाइम में बंद हो चुके हैं। सो क्रिएटर्स वही कंटेंट बनाएंगे जो ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा पसंद करती होगी। और उस फेस पे जिस टाइम पे ये मधुर विल्ली ने इस वीडियो को बनाया था, डार्क कॉमेडी बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी। सो इसीलिए अभी के टाइम में जो लोग कर रहे हैं वो सही है। अगर आपको दिख रहा है कि किसी इंसान ने यहाँ पे लाइन क्रॉस कर दिया है जोक के नाम पे, तो उसे कॉल आउट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना क्या मधुर विल्ली आपको सच में अच्छा लगता है या फिर आप मेरे साथ एग्री करते हो।